तो दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ। ओह! इस पे नहीं, अभी इस पे जो है थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होने दीजिए, फिर उस पे अपलोड होगा। बाकी अपना देसी है, तो देसी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना? किसी भाई को कोई मेल वगैरह, कोई सजेशन वगैरह देना रहे, तो आप कमेंट्स दीजिए, अदरवाइज़ मेल भी कर सकते हैं। ये आपका प्यार है, जो कि मेरे पे बरस रहा है और आज फ्राइडे है, तो आज कुछ अच्छा होना चाहिए अलग से, है ना? तो चलिए जो वो सब हम डिस्कस करेंगे। क्या करें, सब बताना भी ज़रूरी है। तो ये टेलीग्राम है सर, फ्री टेलीग्राम है। क्या है? फ्री। डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए, काम खत्म। फ्री टेलीग्राम है, आराम से ज्वाइन करिए। और टीवीएसएम वाले ऐसे फ्री कोई भी चीज़ करते नहीं थे, लेकिन अब मैंने यूट्यूब के थोड़ा सा रवैया के कारण, दोहरापन के कारण मैंने आप लोगों के एडवाइस से फ्री टेलीग्राम चैनल खोल लिया है, जहां डिफेंस और सीपीएससी एफआईएस क्यों बेचा, बिल्कुल फुल प्रूफ कारण के साथ मजे लीजिए, इंजॉय के साथ आगे बढ़ते हैं। और दोनों मेरा चैनल है, क्या करें, बोलना पड़ता है। एक स्विंग का है, एक शॉर्ट स्विंग का है। थोड़ा सा आप लोग भी जो इरिटेट मत होइएगा प्लीज़, क्या करें, नहीं बताएंगे तो नए लोगों को पता नहीं चलेगा। आइए अब मार्केट पे बात करते हैं, क्लियर है? तो सबसे पहले आप लोगों को अच्छा खबर देते हैं। तो कल थैंक्स गिविंग डे पे अमेरिका बंद था, चलो बंद था। कल ये अपना निफ्टी कितना का जी, 878 के आसपास, 873 का लो बनाया, बढ़िया रहा, ठीक है। तो जिसने प्रॉफिट बुक करना था अपने में कर लिया, सबको धन्यवाद। अब क्या मैंने बोला कि अच्छा है। टेलीग्राम में देखिए मैंने साफ लिख के दिया है, स्विंग वाले में, है ना? तो अच्छा है, जो है सो है, ठीक है। तो 914 पे क्लोज था। पता नहीं रात को कितने लोगों ने क्या क्या बना दिया। अपना तो एक ही व्यू था कि भैया 200-250 ज़्यादा से ज़्यादा माइनस होगा, बहुत माइनस होगा, और नहीं तो 80 पॉइंट प्लस होगा, ठीक है। देखिए मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर मैं गलत होता हूँ तो आप गलत कब होगा, जब ये और ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट ऊपर जाए, हम लोग का पैसा बने, ये इंपॉर्टेंट है कि मेरा सही होना इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलिएगा सर आपको कौन पूछता, पहले पैसा बन जाए ना, तो आप गलत हो रहेगा तो हम उसी में एडजस्ट कर लेंगे आपका भी, बिल्कुल। भाई पोर्टफोलियो में अगर ताजगी बने तो क्या दिक्कत है। तो यहाँ अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मैं हमेशा, ये समझिए, जो नए साथी आते हैं ना उनको नहीं समझ में आता है मेरी बातें, जो पुराने हैं वो तो समझ जाते हैं कि ओहो अभी ये कह रहे हैं, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़ते हैं वो समझ जाते हैं, नए साथी नहीं समझ पाते हैं। तो जो मैं बोलता हूँ उसके अलावा आप जब समझने लगिएगा तो व्यू बहुत बड़ा रहता है, मैं उतना डिफाइन नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। जितना करता हूँ उसी में बवाल हो जाता है, तो इतना ही ठीक है। कल भी मैंने बोला कि डरने वाली बात अब नहीं है, जब था तो बता दिया, जब नहीं है तो भैया हम कैसे बोल दे कि डर जाओ, सचेत हो जाओ। हाँ, जो बात था वो क्लियर है। तो इस चीज की आपको गिफ्ट निफ्टी भरपूर ताजगी दे रहा है और 200-250 पॉइंट बढ़िया मजबूती के साथ दिख रहा है। तो भाई साहब स्वाद आ रहा है मेरे को तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना। चिंता नहीं करने का, एकदम नीचे आया नहीं कि ठाक से पकड़ लेने का कि आओ आओ, ठीक है। नीचे आया नहीं कि ठाक से पकड़ लेने का। और सबसे अच्छी बात है कि भैया आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, मार्केट क्लोजिंग हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। और फैक्ट शीट आने वाला है, फैक्ट शीट आने दीजिए, उसको देखने के बाद अपना गियर अप कर देंगे। गियर अप मतलब अब हमको ब्रॉडर से ज्यादा ध्यान किधर रखना है, सेक्टर, स्ट्रेटजी, थीमेटिक, इन इंडाइसेस में ध्यान रखना है। ब्रॉडर का तो हो लिया, समझ गए, गिरावट में हमने ब्रॉडर के साथ चल लिया, एक स्विंग मार लिए ब्रॉडर में। अब हमका ध्यान इधर होना चाहिए, जैसे मतलब देखना है कि फैक्ट शीट में किस सेक्टर में तेजी बनता है। जैसे मेरे हिसाब से सीपीएससी और डिफेंस बढ़िया है, फाइनेंस भी ठीक है ना। आईटी में मेरे को लग रहा है कि लास्ट दिन में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, तो आईटी में इंडेक्स में थोड़ा कम किया। बताइए, शुरू से बढ़ा रहा था, लास्ट में किया है। तो ये सब जो है ना, जब तक सामने आएगा, देखिए हम लोग तो अभी आपको क्या अनुमान ना लगा पा रहे हैं, हमारे पास तो कोई ऐसा डाटा नहीं है कि हम आपको दिखा दें। अगर होता भी, अगर दिखा भी देते ना, तो हमको भी एनएससी वाले पकड़ के ले जाते, क्या चल 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 यहाँ क्या कर रहा है, चल तुम उधर समझ गए ना। तो मेरी भावना समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, तो आने दीजिए फैक्ट शीट, देखते हैं, समझ लेते हैं, है ना। देखिए ड्राइवर सीट पे नहीं है एनएससी के ड्राइवर सीट पे तो नहीं है, लेकिन जो कंडक्टर होता है ना, उसको भी पता होता है कि आगे रोड मुड़ने वाला है। ड्राइवर देख के मोड़ता है और कंडक्टर अंदाज से चिल्लाना पीछे शुरू कर देता है, फलाना मोड़ आ गया, फलाना मोड़ आ गया, फलाना मोड़ आ गया। ड्राइवर अभी मोड़ा नहीं है ना, मोड़ आया, लेकिन कंडक्टर क्या चिल्लाता है कि भैया जो भी यात्री हैं, फलाना मोड़ आ रहा है, उतर जाइए उतर जाइए, उतरने के लिए आगे आइए, गेट पे आइए। बोलता है कि नहीं बोलता है? ड्राइव कौन कर रहा है? ड्राइवर। आज समझ गए, राधे राधे चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। अभी जो है तो ये चीज है, तो अभी एफआईएस देख के कोनो फायदा नहीं है, बस मौज लेने वाला बात आ गया है। फिर भी डाटा है तो एज पर डिसिप्लिन हमको दिखाना ही पड़ेगा। एफआईएस, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, फूफा जी। तब फूफा जी क्या किए, तो जितना लेके आए थे उतना बटोर के चले गए। यही तो खासियत है फूफे में एफआईएस को फूफा क्यों बोलते हैं? ओ फुफ्फड़, पंजाब में इसको फुफ्फड़ बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं?
इसीलिए तो बोलते हैं फुफ्फड़ को कख नहीं फर्क पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है कौन नहीं, अब बस उठाओ चल लो, है ना, हाथ में गिलास आया चल लो बाहर में जाए ससुराल वाले, पहले चल लो। तो ये फुफ्फड़, तो फुफ्फड़ ने उठा लिया भाई साहब, फुफ्फा ने 1175 सॉरी 11,756 करोड़ का बिकवा लिया। डीआईएस बेचारा बहुत खरीदा बहुत खरीदा बहुत खरीदा, अंत में थक गया, बोला बाप रे बाप कितना खरीदेंगे हो। तो डीआईएस का खरीदते देख एचएनआई भी कूद पड़ा, बोला ओ भाई साहब फुफ्फड़ बेच रहा है और लेना पड़ेगा, कुछ हुआ है ठीक है, लेकिन फुफ्फड़ ने अचानक से बेचा है। इसका दिशा है, कैश का बात कर रहे हैं, कैश में जब भी कुछ बिकता है तो कोई खरीदता है, इसका दिशा है, दिशा मतलब कि ये एकजुट है, तो इनका सेलिंग दिखता है, ये भी एकजुट है, डीआईएस और एफआईएस दोनों एकजुट है, लेकिन जो बीच का गैप है मतलब 87 से लेके यहां तक 3000 करोड़ का जो गैप है ये नहीं दिखता है, बात समझिए मेरी, ये नहीं दिखता है। सेलिंग समय भी यही होता है कि कभी आपके सामने ऐसा आएगा कि एफआईएस बेचा ही नहीं, डीआईएस बेचा ही नहीं, बल्कि खरीदा है, तो बेचा कौन, आता है ना ऑप्शन। तो ये जो बीच का जो गैप है ना, ये जो खरीदे हैं इनका भी ध्यान रखिए। लोग फट से बोल देंगे पब्लिक, पब्लिक गिरावट हो रहा है, पब्लिक को खरीदा जा रहा है, बक मार रहा है, पब्लिक खरीदेगा, पब्लिक अपन बचाने में लगा हुआ है। स्टॉक वाले मैक्सिमम पर्सन, सबका पोर्टफोलियो 20%, 25%, 30% हिला हुआ है, ठीक है, 10-10% हिला हुआ है, वो का क्या कर देंगे, वो कुछ ना कर देंगे। इसके बीच में एंट्री होता है जो बड़े समझ गए होंगे, बाकी ठीक है, ज़्यादा तो नहीं तो ज़्यादा ही हम बोल देंगे। ऐसे ही कल टैक्स पे दुखती मतलब बोलते नहीं है नस पे, भैया टैक्स तो देना है और टैक्स हम देने में सबसे आगे रहेंगे, लेकिन सरकार कभी कोई ऐसा काम कर दे जिसे हम अपने बच्चों को भी बोले कि बेटा बड़ा होना ना तो अच्छा टैक्स पेयर बनना, वही काम अभी तक सरकार नहीं कर रही है। चलो उम्मीद है कि कर देगी भाई, नहीं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर मैं उस पर भावुक हो जाते हैं, तो देना तो पड़ेगा, हंस के दो चाहे रो के दो है ना। चलिए 64.40 ये पब्लिक, और ये रहा प्रो, कल प्रो ने अच्छा काटने तो ठीक है, हल्के नोट पे स्टार्ट करेगा तो सही है, तो बढ़िया सर। तो ये अपना डाटा था। तो एफआईएस ने नहीं बेचा, बताइए जो 11,000 करोड़ बेचेगा वो क्या इंडेक्स नहीं बेचेगा। कल मैंने आपको एक बार भी ड्यूरिंग मार्केट में आपको डराया, मैंने खाली बोला कि जो प्रॉफिट दे रहा है उसको रोक लो, बस वेट करो, उतना दिख नहीं रहा, बल्कि बीच में बोला जो पैसा लग रहा है वहीं से घूम गया, सिल्वर में बोला पैसा लग रहा है वहीं से घूम लिया, ये चीज समझिए बात को। तो ठीक है ना, बढ़िया है, मैं इस पर निगेटिव नहीं हूँ। हाँ अगर कल एफआईएस 20% काट देता ना तो स्वाद आ जाता, लेकिन काटा नहीं, कोई नहीं, 20% काट देता ना स्वाद आ जाता, जिसको नहीं अंदर से बोलते हैं कि स्वाद आना, काटा नहीं, है ना, चलिए कोई नहीं, ओके चलेगा, तो ठीक है। और अब रही बात पीसीआर में क्या दिखा है, एक एक महीना का लॉट, अभी तो उसको समझना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा महाराज, इसीलिए उसको समझने के लिए अभी हम आज तो नहीं कर पाएंगे, हम उसको समझते हैं पहले, और अब नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, तो खाली निफ्टी पे हम बता दे रहे हैं 0.73 है जो कि ठीक है। और पीई जो है ये आपको निफ्टी पे है, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी मिड कैप, कल से इसका देंगे जो भी है। यहाँ 22.01, 14.14, 16.58, 41.85 बुलिस, बुलिस साहब बुलिस। एक्चुअली क्या है ना, बीच बीच में खांसी आ जाता है तो कभी खांसना पड़ता है तो उसमें क्या है ना अवजवे बंद हो जाता है सिस्टम का, ये वो खासियत है, तो इसीलिए कई बार हुआ है बुलिस, ठीक है। किस पे, पीई पे बुलिस है। चलिए आगे बढ़ते, ओ स्क्रीनशॉट नहीं लिए, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं, कहा है तो कल थैंक्स गिविंग डे पे पूरा यूएस बंद था तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट आ जाते हैं। अभी दाऊद ठीक है जो भी है। एफआईएस आज कैश में भाई कल 11,000 बेचा है, अगर आज नहीं बेचेगा तो बेइज्जती नहीं होगा न्यूट्रल कर दिए है, ठीक है, न्यूट्रल कर दिए हैं। डीआईएस पॉजिटिव है, प्रो पॉजिटिव है, इंडिया विक्स ये निगेटिव है, पीसीआर न्यूट्रल है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है। बताइए यूएस और यूक्रेन का युद्ध हो गया, क्रूड ससुरा हिलवे नहीं किया, ऊपर से डॉलर इंडेक्स नीचे आया है फिलहाल, यूएस मार्केट तो ये तो चला ही नहीं, तो इसको क्रॉस मतलब चला ही नहीं एकदम, है ना। रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स ऊपर से नीचे आया 105 आ गया, तो है तो निगेटिव, लेकिन येन की मजबूती के कारण, जापान के येन की मजबूती के कारण वो नीचे आया, ठीक है कोई नहीं। पीई को हम पॉजिटिव रख रहे हैं, जोड़ा जाए 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव है, 1 2 वाह, 2 न्यूट्रल है, और 1 2 3 3 निगेटिव है, ठीक है, क्योंकि ये तो चला नहीं तो इसीलिए उसको छोड़ दिया।
तो यही है, तो इसी के आधार पर मार्केट चलेगा। तो आप बोलोगे सर मार्केट भाई जहाँ खुलेगा ना मजबूती दिखाएगा, ठीक है, तो ये बात है। डिप आएगा, बाइंग का जगह बनेगा, डिप में बाइंग, ठीक है, डिप में बाइंग। एक बार मूड मॉल साइडवेज की तरफ धकेलेगा, लेकिन मजबूती दिख रहा है, ठीक है, एक हल्का हुआ है। और आज सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी का डाटा भी आना है, तो आज मार्केट साइडवेज भी जा सकता है। तो गैप अप के बाद हो सकता है कि मार्केट साइडवेज भी जाए। देखिए यहाँ मैं दोनों वर्ड बोल रहा हूँ, इसमें आप कंफ्यूज होइएगा, खासकर नए साथी। पहली बात, कोई इंट्राडे तो कर नहीं रहे। दूसरी बात, ऑप्शन चेन में हम जा नहीं रहे। तीसरी बात, मजबूती के साथ इंडेक्स खरीदेंगे, ठीक है, मेरा बात समझते रहिए। तो फिर डरना किस बात का है, डरना किस बात का है। यहाँ हम लोग को थोड़ा सा समझदारी से, कल जिस तरह मैंने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 पॉइंट का हम जगह देख रहे हैं नीचे का, ऊपर में हम बोले कि प्लस रहेगा, लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वहाँ गिफ्ट निफ्टी पहले ही प्लस दे दिया है, तो ऊपर से अगर नीचे आता है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। नहीं समझे, ये भी एक कैलकुलेशन है। क्या कैलकुलेशन है, तो 2390 कितना पे बंद हुआ है, मैं एक कैलकुलेशन आपको जस्ट एक मोटा फिगर बताता हूँ, ज़्यादा बस आप समझ जाइएगा, समझदार के लिए सारा काफ़ी है। बाकी तो 23,914, 80 पॉइंट जोड़ लीजिएगा तो मोटा मोटी आपका 2394 है ना, मजबूत सपोर्ट के तौर पे निकलेगा। 24,000 पकड़ लीजिए, 24,000 से 950 के बीच में पकड़ लीजिए, ये आपको मजबूत सपोर्ट के तौर पे निकलेगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा 10 पॉइंट नीचे है ना, मजबूत सपोर्ट के तौर पे। और यहाँ क्लोजिंग हो जाता है तो सरप्राइज मत होइएगा, क्लियर है। अगर ओपनिंग दिखा रहा है जिस तरह 200-250 पॉइंट अप, 200-250 पॉइंट अप दिखा रहा है, ओपनिंग कितना पे मतलब होगा, मान लीजिए अगर ओपनिंग 24,100 के पास होता है तो यहाँ 200 पॉइंट माइनस रखिए मोटा मोटी, तो आपको 23,900 तक आने का चांस बनता है, ठीक है, मोटा मोटी हम बता रहे हैं, ये अपना कैलकुलेशन होता है हर चीज़ का। बाकी जापानी कैंडल जिंदाबाद, जापानी कैंडल से बहुत अच्छा व्यू मिलता है अब तो बोलना पड़ेगा ना नहीं बोलेंगे तो जापानी कैंडल स्ट्राइक भिजवा देता है चलिए कोई नहीं, तो बढ़िया है, मार्केट आराम से चलेगा, गैप अप होके खुल जाता है, तो 24,000 एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आज का दिन साइडवेज जाने का पूरा कोशिश करेगा क्योंकि जीडीपी का डाटा आने वाला है। बाकी राधे राधे, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।